इन दिनों पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की प्रेम कहानी सुर्खियों में है। दोनों के बीच पबजी गेम खेलते वक्त इश्क हुआ। ये इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई और फिर नेपाल होते हुए ग्रेटर नोएडा के रबोपुरा गांव तक पहुंच गई। इसी महीने की 4 तारीख को सचिन और उनके पिता नेत्रपाल के साथ सीमा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद भी सीमा समेत अन्य लोगों की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS उनसे पूछताछ कर रहा है। क्यों वो पूछताछ हो रही है और क्यों सीमा पर शक हो रहा है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला हैं जो कि सिंध प्रांत की निवासी हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। 27 वर्षीय सीमा का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा अपनी पहली शादी के बाद पति गुलाम हैदर के साथ कराची में रह रही थी। उनका दावा है कि उनके पति ने उनको फोन पर तलाक दे दिया और अब उनके पति से कोई संपर्क नहीं है। जानकारी के मुताबिक सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करते हैं। सीमा फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ किराए के मकान में रह रही हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपनी दूसरी शादी सचिन के साथ नेपाल के काठमांडू में की थी और हिंदू धर्म अपना लिया था। ये दावा भी सीमा करती है। सीमा और सचिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी इस प्रेम कहानी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों पबजी गेम खेलने के दौरान एक दूसरे को पहचाने। कोरोना में वीडियो कॉलिंग के जरिए इन दोनों ने अपनी नजदीकियों को और बढ़ाया और उसके बाद इस साल 13 मई को नेपाल के रास्ते सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई। उनके साथ उनके 4 बच्चे भी आए और जैसा हम आपको बताए कि वो रबुपुरा में अंबेडकर नगर में किराए के मकान में सचिन के साथ रहने लगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को पाकिस्तान से एक महिला की जानकारी मिली, सीमा को भी ये बात पता चली और वो गायब हो गई। 4 जुलाई को हरियाणा के वल्लभगढ़ से ये पकड़ाए। 7 जुलाई को नोएडा की एक अदालत ने सीमा समेत तमाम अन्य आरोपियों, जिनमें उनके प्रेमी के पति वो शामिल थे, उनको जमानत मिल गई। अब आते हैं कि ATS सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से लगातार पूछताछ क्यों कर रही है। ATS ने सोमवार को इन तीनों से पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीमा और सचिन के पिता को देर रात को घर पर छोड़ दिया गया, लेकिन सचिन को नहीं छोड़ा ATS ने। रात को भी सचिन ATS की गिरफ्त में ही रहा, ATS की हिरासत में ही रहा। पड़ोसियों ने बताया कि मंगलवार को सुबह 8:45 बजे सीमा हैदर और सचिन के पिता नेत्रपाल को एक बार फिर ATS की टीम अपने साथ ले गई और नोएडा के सेक्टर 58 में ATS सेंटर में इनसे पूछताछ की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह पूछताछ करना बेहद जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि सीमा के बारे में फैलाई जा रही तमाम अफवाहें और जानकारियां, ये सब कुछ में सच क्या है ये जानना जरूरी है। उन पर कई लोग पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार यूपी ATS ने स्थानीय ग्रेटर नोएडा पुलिस को सूचित किया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के संबंध में हैदर, सचिन और नेत्रपाल, हैदर यानी कि सीमा हैदर, से पूछताछ करेंगे। जब पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था, तब पुलिस ने ही केंद्रीय एजेंसियों को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते को यानी कि यूपी ATS को भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जानकारी दी थी और अब यूपी ATS अपनी प्रक्रिया का पालन कर रही है और मामले में कई सारे एंगल हैं, इसलिए जांच हो रही है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए सीमा ने अपने जासूस होने के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अगर ये सच होता कि मैं जासूस होती तो अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि अकेले भारत आती, ये सीमा का कहना था। इस बीच 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। इसमें सीमा हैदर के पाकिस्तान नहीं लौटने पर 26/11 जैसे आतंकी हमले की चेतावनी दी गई। फिलहाल इस धमकी भरे कॉल की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। इस बीच में ढेर सारे संगठन ऐसे हैं जो सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन गौ रक्षा हिंदू दल ने भी इसी तरीके के आंदोलन को शुरू करने की धमकी दी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने कहा कि एक गद्दार को देश की महिला के तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सीमा हैदर देश नहीं छोड़ती तो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे।
नागर ने आरोप लगाया कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और इसीलिए वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकती है। और यही तरीके के आरोप कई लोग उठा रहे हैं, कई लोग लगा रहे हैं। सीमा पाकिस्तान की महिला है, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सीमा हैदर को लेकर नहीं आया और इस स्थिति में सीमा को लेकर कई सारी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। कई पूर्व सैन्य अफसर ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर की बोलचाल और गतिविधियां संशय पैदा करती हैं। यहाँ आईएसआई एजेंट के सक्रिय होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो उनका दावा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि सीमा हैदर ने केवल प्यार के कारण एक भारतीय व्यक्ति सचिन मीणा से शादी करने के लिए देश छोड़ा, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई भी दूसरा कारण या मकसद सामने नहीं आया है, इसलिए इस पूरे मामले को उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से ये रिपोर्ट शहबाज शरीफ सरकार को यानी पाकिस्तान सरकार को सौंप भी दी गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।